शर्म खत्म या दूर कैसे करें। दोस्तों, क्या आप दूसरे अपरिचित व्यक्तियों के साथ बात करने में शर्माते हैं? दोस्तों, शर्म ऐसी चीज़ होती है जो कभी कभी जब हम छोटे काम करते हैं तो ज़्यादा हमें शर्म महसूस होती है कि दूसरे व्यक्ति देखेंगे तो क्या सोचेंगे। उस व्यक्ति को दूसरे से बात करने में शर्म आती है। उस व्यक्तियों को अपनी वेशभूषा के बारे में बात करने में शर्म आती है, तो कुछ व्यक्तियों को अपनी भाषा या अपनी बोली में बात करने में शर्म आती है। कुछ व्यक्तियों को दूसरों की मदद करने में शर्म आती है, तो कुछ को कई अन्य प्रकार के चीज़ों को करने में शर्म महसूस होती है या आंतरिक शर्म होने की अनुभूति होती है। दोस्तों, आपको किसी भी माध्यम से शर्म आती है, कोई बात नहीं। आप धीरे धीरे अपनी शर्मिंदगी की भावनाओं को दूर कर सकते हैं। हर व्यक्ति में कुछ न कुछ शर्म की भावना होती है। किसी व्यक्ति में कम होती है, किसी व्यक्ति में अधिक होती है। इस वीडियो में इसी विषय पर चर्चा करेंगे। शर्म को खत्म या दूर कैसे करें। कभी कभी हमारे लिए शर्माना एक तरह का अपनी पर्सनैलिटी को कम करने के समान लगने लगता है। जब हम अत्यधिक मात्रा में शर्म करते हैं, कई छोटे छोटे कार्य को करने में छूट जाते हैं, हमें बाद में उसका पछतावा होता है। हमारी आंतरिक शर्म के कारण हम बड़े बड़े कदम उठा नहीं पाते, कामयाब के रास्ते पर उचित समय में नहीं चल पाते। इसके कारण ही हमें नाकामयाबी के अलावा कुछ नहीं मिलता। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि शर्म को कैसे दूर करें। बेइज्जती होने के डर से शर्म न करें। दोस्तों, ज़्यादातर व्यक्ति शर्म इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें बेइज्जती होने का डर लगता है। क्या आप भी बेइज्जती होने से डरते हैं? दोस्तों, आज ही अपनी डर दूर कर दीजिए, क्योंकि बेइज्जती कर होने के डरते रहने से आप हमेशा शर्म करते रहेंगे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता है। जैसा कि आप जानते हैं, कोई भी इंसान जन्म से ज्ञानी नहीं होता। इसीलिए जब आप उस ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करते हैं तो आपको कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए कुछ भी सीखने के लिए, जीवन में कुछ नया करने के लिए जानबूझकर शर्म नहीं करनी चाहिए। जब आप शर्म करते हैं, कई प्रकार के अवसर को खो देते हैं। इसीलिए समझ लीजिए, आज से आप शर्म नहीं करेंगे और बेइज्जती होने से नहीं डरेंगे, क्योंकि यही बेइज्जती आपको जीवन में तरक्की के रास्ते पर ले जाएगी। खुद पर पूर्ण विश्वास रखो। दोस्तों, हमारे अंदर शर्म इसीलिए मौजूद रहती है क्योंकि अपने आप पर हमें पूर्ण रूप से भरोसा नहीं होता है। जो मैं करूँगा वह सही होगा, इस प्रकार का सोच नहीं होने के कारण हम अपने ऊपर अत्यधिक मात्रा में विश्वास नहीं करते। दूसरे लोगों पर विश्वास करना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसी कारण से अपने ऊपर शर्म को ज़्यादा हावी होने देते हैं। दोस्तों, वर्तमान से ही अपने अंदर मौजूद शर्म को निकालने की कोशिश करते रहिए। अपने आप पर पूरा विश्वास रखिए। जो मैं करूँगा अच्छे के लिए करूँगा। अपने आप पर पूरा भरोसा रखिए ताकि आपके मन में किसी प्रकार की शर्म की भावना को दूर किया जा सके। दूसरों की भावनाओं के बारे में चिंता ना करें। दोस्तों, हमें लगता है जब हम कोई कार्य करेंगे तो दूसरे लोग हमें देखकर किस प्रकार की भावना को सोचेंगे या बोलेंगे। इसी कारणवश हम अपनी आंतरिक शर्मिंदगी को और अधिक सक्रिय बना देते हैं, जिसके कारण हमें किसी भी छोटी बड़ी कार्य को करने में ज़्यादा शर्म लगने लगती है। जिस कारण से हम कोई भी कार्य करते हैं तो हमें शर्म महसूस होती है। दोस्तों, अपनी शर्म को दूर करने के लिए आपको दूसरों की भावनाओं के बारे में कभी भी चिंताएं नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सबकी भावनाएं अलग अलग होती हैं। जब आप कोई कार्य करेंगे तब भी लोग अपनी भावनाओं को प्रकट करेंगे, और जब आप किसी कार्य को नहीं करेंगे उस समय भी दूसरे व्यक्ति अपनी भावनाओं को प्रकट करने की कोशिश करेंगे।
इसीलिए दोस्तों, अपनी कार्य करने से पहले आत्मविश्वास बनाए रखें, अपनी श्रम के बारे में चिंता ना करें और श्रम अपने आप धीरे धीरे कम हो जाएगी। जब आप लगातार या निरंतर किसी कार्य को करते हैं तो आपके अंदर मौजूद आंतरिक श्रम धीरे धीरे खत्म हो जाती है। नकारात्मक विचार को न सोचें। यदि आप नकारात्मक विचार अपने मन में संजोए रखेंगे तो कैसे आप अपनी शर्मिंदगी को दूर कर सकते हैं। आप ही सोच कर देखिए, क्या आप कोई कार्य कर रहे हैं या सोच रहे हैं, अगर मैं ये करूँगा दूसरे लोग क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे। इस प्रकार की नेगेटिव सोच के कारण आप किसी कार्य को करने से अत्यधिक मात्रा में श्रम करते रह जाते हैं। अपनी शर्मिंदगी को दूर करने का यह एक अच्छा तरीका है कि अपने दिमाग में आने वाले नकारात्मक सोच को आने ही ना दें। पॉजिटिव विचार सोचे, मैं करूँगा वह अच्छा होगा। इस प्रकार के विचार को जब आप सोच कर कार्य करेंगे तो अपने आप धीरे धीरे श्रम खत्म होने लगेगी। अपने लक्ष्य को पाने के लिए अपना कार्य करते रहे। दोस्तों, यदि आप जीवन में बड़े लक्ष्य को निर्धारित करते हैं तो आपको मालूम पहले से होता है कि आपको कितना प्रयास करना होगा, कितना समय लगेगा। इसके लिए आप दिन रात मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं कि अपने लक्ष्य को सीमित समय में कैसे हासिल कर सकूं। इसके लिए प्रयास आप खुद करते हैं। इसीलिए दोस्तों, अपने अंदर श्रम को दूर करने के लिए सबसे पहले किसी लक्ष्य को निर्धारित कर लीजिए। हमें यहाँ तक पहुँचना है। अपने लक्ष्य को पाने के लिए बिना किसी नेगेटिव भावना को लाए, बिना अपने कार्य में लीन हो जाइए, ताकि आप आंतरिक श्रम को महसूस ना कर सके। अपने कार्य को करते रहे ताकि आपका लक्ष्य सीमित समय में पूरा हो सके। कुछ व्यक्ति के पास कोई लक्ष्य नहीं होता है, इसी कारण इतना ज़्यादा श्रम महसूस करने लगते हैं। पहला कदम आगे बढ़ाने से पहले ही सोच लेते हैं कि मैं श्रम लगती है, मैं इस कार्य को किस प्रकार से करूँगा। दोस्तों, जब आपको पता चला होता है मेरे पास लक्ष्य है और उसे प्राप्त करना है, तो शर्मिंदगी को दूर करते हुए अपने लक्ष्य को पाने के लिए प्रयास करते रहिए, जिस कारण से आपके अंदर मौजूद श्रम का एहसास नहीं होता है। दूसरों के नकारात्मक बोली को दिल पर न लें। यह भी ध्यान दें कि अगर आपको कोई भी नेगेटिव बोलता है तो आपको उस चीज़ को दिल पर कभी नहीं लेना। जब आप नेगेटिव बोली को दिल पर लेते हैं तो आप किसी भी कार्य को करने में हिचकिचाते हैं, क्योंकि अपने अंदर श्रम ज़्यादा बढ़ जाती है। इस कारण से आप कोई भी कार्य करने से पहले 100 बार सोचेंगे। इसीलिए दोस्तों, किसी भी व्यक्ति के द्वारा बोला गया कुछ भी नकारात्मक बोली को अपने मन में संजोए ना रखें, बल्कि यूं ही उसे भूल जाए, क्योंकि नेगेटिव बातें आपको जीवन में प्रगति करने से रोकेंगी। जब बार बार आप नकारात्मक बातें या बोले को सोचते हैं तो आपको लगेगा मैं गलत कर रहा हूँ, क्या हमें इस मार्ग पर चलना चाहिए या नहीं, हमें इस कार्य को करने से नुकसान होगा या फायदा। इस प्रकार की कहीं असमझ करने वाले सवाल मन में उठते हैं, जिस कारण से आप कोई भी कार्य को करेंगे आपका सवाल यूं ही बन जाएगा। सवाल बनने के कारण आप उस कार्य को नहीं कर पाएंगे, अपने अंदर शर्म को जानबूझकर हावी होने देंगे। इसीलिए दोस्तों, किसी भी व्यक्ति के द्वारा बोला गया नेगेटिव बात अपने ऊपर बड़े ही गंभीरता से ना लें। अपनी मानव शरीर की बनावट से शर्मिंदगी महसूस न करें। क्या आप अपनी मानव शरीर की बनावट से शर्मिंदगी महसूस करते हैं तो आज ही अपनी शर्म को दूर करने की कोशिश करिए, क्योंकि शारीरिक बनावट से आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आपके कार्य से आपका नाम होगा, ना कि शारीरिक बनावट से। आपके कई सारे उदाहरण देखे होंगे जिन्होंने शारीरिक बनावट को सर्वोपरि नहीं रखा, बल्कि अपने गुण और कला के माध्यम से अपने आप को लोगों के सामने प्रस्तुत करने का कार्य किया।
वह आज सफल व्यक्ति की श्रेणी में आते हैं। आपने वास्तविक जीवन में जरूर देखे होंगे या सुने होंगे। अपने आप से जब आप प्यार करेंगे तो अपनी शारीरिक बनावट को भी आप स्वीकार करना सीख जाएंगे। शारीरिक बनावट ईश्वर का दिया हुआ एक प्रकार का वरदान है जो आपको मिला है। उसी को पूरे मन से या दिल से स्वीकार करने की कोशिश कीजिए। स्वीकार कीजिए, क्योंकि जीवन भर यही बनावट आपके साथ चलने वाली है। इसीलिए अपने श्रम को दूर करने के लिए अपनी शारीरिक बनावट के ऊपर मत ध्यान दीजिए। अपने सीखने की कला के माध्यम से अपनी कला को विकसित करने का कार्य कीजिए। आपके अंदर आंतरिक श्रम धीरे धीरे दूर हो सके। अपनी गुण या कला के माध्यम से श्रम को मिटाएं। अपने अंदर मौजूद श्रम को आप अपने गुण या कला के माध्यम से खत्म कर सकते हैं, क्योंकि कला ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा आप किसी भी प्रकार के शर्मिंदगी को अपनी कला को प्रदर्शित करके आंतरिक श्रम को कम कर सकते हैं या दूर कर सकते हैं। आपने बहुत सारे कलाकारों को कला प्रदर्शित करते हुए देखा होगा, चाहे वह टेलीविज़न के माध्यम से हो या किसी मंच पर या अन्य माध्यम से। वह कलाकार बिना शर्माए भीड़ के सामने अपनी कला को प्रस्तुत बड़े विनम्र भाव से करते हैं और लोगों के दिल में अपनी जगह बना लेते हैं। दोस्तों, आप ही सोचिए, क्या कलाकार के अंदर शर्म नहीं होती? शर्म हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ होती है, लेकिन शर्म को निकालना सिर्फ आपके ऊपर निर्भर करता है। आप किस माध्यम से शर्म को निकाल कर दूर फेंकते हैं। इसीलिए कोशिश करें कि आप में जो भी कला मौजूद है, अवसर मिले तो अपनी कलाओं को प्रस्तुतिकरण करने से ना हिचके, क्योंकि यही कला आपके शर्म मिटाने में सहायक हो सकती है। खुद से प्यार करें। जब आप खुद पर अत्यधिक विश्वास नहीं करते, खुद पर आत्मविश्वास नहीं रखते, तो आप अपने को हीन की भावना से देखने लगते हैं। सही बात नहीं है। खुद को हीन की भावना से कभी भी भूल कर नहीं देखना चाहिए, क्योंकि जब आप अपने आप को घृणा या हीन की भावना से देखेंगे तो आपको खुद पर भरोसा नहीं होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। हीन की भावना को दूर करने के लिए आपको खुद से बेहद प्यार करना अति आवश्यक है, क्योंकि जब आप खुद से प्यार करेंगे तभी अपने आप को अच्छी तरीके से पहचानने की कोशिश करेंगे, अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करेंगे। जब आप खुद से प्यार करते हैं तो दूसरों की चिंता ना के बराबर करते हैं। इसके द्वारा ही आप अपनी शर्मिंदगी या शर्म को आसानी से दूर कर सकते हैं। शर्म के कारण को बारीकी से समझें। अपनी आंतरिक शर्मिंदगी को तभी कम कर सकते हैं जब आप अपने अंदर छुपे हुए शर्म के कारण को बारीकी से समझेंगे और उसे पहचान कर बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। तभी आप अपने अंदर के शर्म को दूर कर सकते हैं। बेहिचक होकर अपरिचित व्यक्तियों से भी बातचीत बिंदास रूप से कर सकते हैं। अपनी कमजोरियों को कमजोरी ना समझे, बल्कि अपनी कमजोरियों को समय के अनुसार इस्तेमाल करना अच्छी तरह से सीखें। तभी आप अपने आंतरिक श्रम को दूर कर सकते हैं। अपनी कमजोरियों को धीरे धीरे कम करने की कोशिश करें, ताकि आपकी शर्म की भावना धीरे धीरे दूर हो सके। आप सफलता के मार्ग पर धीरे धीरे जीवन में बढ़ते जा सकते हैं। दोस्तों, आपने अच्छी तरीके से इस वीडियो को समझने की कोशिश की है कि शर्म को दूर कैसे करें। अपनी शर्म को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए, आपको जिंदगी की प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ने में सहायक हो सकता है। बेहिचक आप किसी के साथ, किसी भी अपरिचित व्यक्ति के साथ बिंदास होकर वार्तालाप अच्छे ढंग से कर सकते हैं। किसी भी अपने हुनर या कला का इस्तेमाल करके अपनी शर्म को दूर कर सकते हैं।